बैतुल मुक़द्दस पर सलीबियों के कब्जे के बाद मुसलमान इतने कमजोर क्यों हो गए थे? सन 1099 ईस्वी में एक लंबे मुहासरे के बाद जब सलीबी फौजों ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, तो ये सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़ा सदमा था। ये वाकया फर्स्ट क्रूसेड का नतीजा था, जिसने मशरक़ वुस्ता की ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर मुसलमान इतने कमजोर क्यों थे? इसकी सबसे बड़ी वजह उनका आपस में बढ़ जाना था। उस वक्त मुस्लिम दुनिया कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी खिलाफत सिर्फ नाम की रह गई थी और असल ताकत मुख्तलिफ हुक्मरानों के हाथ में थी। शाम, मिस्र और इराक अलग अलग हुक्मरानों के ज़ेरे असर थे और हर एक अपनी हुकूमत बचाने में लगा हुआ था। उसी तक़सीम ने मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर दिया। दूसरी बड़ी वजह क़यादत की कमी थी। ऐसा कोई मजबूत लीडर मौजूद नहीं था जो तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सके। हर हुक्मरान सिर्फ अपने इलाके तक महदूद था और बड़े खतरे को नजरअंदाज कर रहा था। जब सलीबी फौजें आईं तो मुसलमानों के पास ना तो कोई मुश्तरका हिकमत अमली थी और ना ही मुत्तहिद फौज। इसी वजह से बैतुल मुक़द्दस जैसे अहम शहर का दिफा कमजोर पड़ गया। तीसरी बड़ी वजह सलीबियों को कम समझना था। इब्तिदा में मुसलमान हुक्मरानों ने उन्हें संजीदा खतरा नहीं समझा और यही गलती बाद में भारी पड़ी। जब तक उन्हें खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूं सलीबी फौजों ने न सिर्फ जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में अपनी मजबूत रियासतें भी कायम कर ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी कमजोरी के बाद एक ऐसा वक्त आया जब मुसलमानों को एक नया लीडर मिला, जिसने न सिर्फ उन्हें मुत्तहिद किया, बल्कि तारीख का रुख भी बदल दिया। वो लीडर था सलाहुद्दीन।